सो हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट विच इज़ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ये भी हमारी क्या रहेगी, वन शॉट वीडियो रहेगी। मैं पीछे से स्टार्ट कर रहा हूँ, दैट इज़ यूनिट 6, फिर यूनिट 5, यूनिट 4, यूनिट 3। ठीक है, 2-3 कमेंट्स आए थे मुझे कि सेकेंड ईयर का सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का भी सब्जेक्ट लेने को, इसलिए मैं ये भी कंसिडर कर ले रहा हूँ। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग से, विच इज़ यूनिट नंबर 6। ये क्या है, आपका सिलेबस मैंने यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, डायरेक्ट आते हैं हम किस पे, टेस्टिंग पे। देखो सिंपल सा है, कुछ थ्योरी नहीं पता हमें, हम सिंपल लेमैन भाषा में बात करते हैं। ठीक है, आप जाते हो सामान लेने, ठीक है, आप जाते हो मान लो सामान लेने। ठीक है, क्या किया आपने, एक टूथब्रश लिया। आपने क्या किया, एक टूथब्रश लिया। और आई कैन से आपने क्या किया, एक मॉपर लिया। ठीक है, आपने क्या किया, एक मॉपर लिया जो फ्लोर मॉप करके देता है। करेक्ट। अब ह्यूमन टेंडेंसी क्या रहती है, इंडियन ह्यूमन टेंडेंसी क्या रहती है कि मैं वो मॉपर को एक बार फ्लोर पे चला के देखूं कि वो सही से साफ कर रहा है या नहीं। तो इसको चलाने को क्या बोलते हैं हम, टेस्टिंग। इसको हम क्या बोलते हैं, टेस्टिंग। यूजुअली हम कहाँ पे ये करते हैं, डीमार्ट में करते हैं, क्योंकि डीमार्ट में इजीली एक्सेस कर सकते हैं। तो हम उस प्रोडक्ट की क्या कर रहे हैं, टेस्टिंग। क्यों कर रहे हैं, ताकि वो हमारी रिक्वायरमेंट या वो जिस काम के लिए बना है वो अच्छे से कर पा रहा है या नहीं, ये चेक करने के लिए करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे यही चीजें लिखी हुई हैं। अब हमें यही टेस्टिंग को किसके हिसाब से देखना है, एक सॉफ्टवेयर के हिसाब से। एक सॉफ्टवेयर के हिसाब से देखना है कि टेस्टिंग क्या होता है। ठीक है, पहली लाइन पढ़ो, मींस चेकिंग आर सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब टेस्टिंग कौन करता है, टेस्टिंग कौन करता है, टेस्टर करता है। टेस्टिंग कौन करता है, टेस्टर करता है। सिंपल, क्लियर। नेक्स्ट क्या है, टेस्टिंग इज वन ऑफ द क्रूशियल स्टेप इन एनी डेवलपमेंट सिनेरियो। देखो आप कहीं भी जाओ, अगर आप कोई भी चीज बिना टेस्ट किए कर रहे हो ना, तो चांसेस हैं कि उसकी फेल होने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, कि वो चीज फेल हो जाएगी। ठीक है, अब आप गए मॉपर लाने, आपने बिना टेस्ट किए मॉप उठा लाए, और फिर आपने स्टार्ट किया मॉप करना, तो मॉप ही नहीं कर पा रहा है, साफ ही नहीं कर पा रहा है। तो आप मुझे बताओ वो प्रोडक्ट का क्या फायदा, कोई फायदा हुआ क्या, कोई भी फायदा नहीं हुआ। ठीक है, सो हमें 3 पॉइंट्स क्लियर हो गए। नेक्स्ट पॉइंट, विदाउट टेस्टिंग यू माइट बिल्ड अ सॉफ्टवेयर बट इट माइट नॉट बी सेटिस्फैक्टरी। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। आप सॉफ्टवेयर तो बना लोगे, आप प्रोडक्ट तो बना लोगे, लेकिन वो हमारी नीड को सेटिस्फाई कर रहा है या कंडीशंस को मीट कर रहा है या नहीं, ये नहीं बोल पाएंगे बिना टेस्ट किए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, अब टेस्टिंग करना क्यों है, यहां पे लिखा है टू मीट द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड्स। जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं उसको मीट करने के लिए हम टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, अब हम आगे आते हैं। ये देखो एक पॉइंट दिया था वेरिफिकेशन वर्सेस वैलिडेशन का, ये एक्सप्लेन करने का कोई जरूरत नहीं है, ये आप डिफरेंसेस ऐसे ही पढ़ लेना, आपको एग्जाम में रिकॉल हो जाएंगे। क्वेश्चन आया है वेरिफिकेशन वर्सेस वैलिडेशन करके दो, तो आप कितने 9 पॉइंट्स दिए मैंने शायद, इधर आपके टेक्निकल के बुक के ही हैं, 9 में से पॉइंट्स अपने हिसाब से लिख लेना। ठीक है, डायरेक्ट आते हैं किस पे, टेस्टिंग के ऑब्जेक्टिव्स पे। ऑब्जेक्टिव्स क्या है टेस्टिंग के, देखो सारे ऑब्जेक्टिव्स पढ़ता हूं और एक एक लाइन से समझाता हूं। वेरिफिकेशन ऑफ रिक्वायरमेंट्स, मतलब टेस्टिंग करके हम क्या वेरीफाई करते हैं कि हमारे रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई हो रहे हैं या नहीं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल क्या, सिंपल सा नॉन टेक्निकल एस्पेक्ट में बात करते हैं। मैंने क्या लिया, एक मॉपर। मॉपर का रिक्वायरमेंट क्या है, क्लीनिंग। अब टेस्टिंग हमें ये बताएगा कि ये क्लीन कर पा रहा है, यस और नो। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, डिटेक्शन ऑफ डिफेक्ट्स। डिटेक्शन ऑफ डिफेक्ट्स, फॉर एग्जांपल आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया, यू बिल्ट अ सॉफ्टवेयर, करेक्ट। नाउ यू वांट टू चेक वेदर डिफेक्ट्स एग्जिस्ट और नॉट, तो आप क्या करोगे, इस पे टेस्टिंग परफॉर्म करोगे। टेस्टिंग परफॉर्म करोगे, क्या परफॉर्म करोगे, टेस्टिंग। टेस्टिंग परफॉर्म करते ही क्या होगा, आपको पता चलेगा डिफेक्ट्स एग्जिस्ट और नॉट। अब ये पॉइंट्स इतने इंट्यूटिव है ना कि आपको मैं ना भी एक्सप्लेन करूं तो आप एग्जाम में इस पे 4-5 पॉइंट तो आराम से लिख लोगे, लेकिन मैं फिर भी एक्सप्लेन कर रहा हूं क्योंकि ये वन शॉट वीडियो है। नेक्स्ट क्या है, इंश्योरिंग क्वालिटी। क्वालिटी मेंटेन करने के लिए भी हम टेस्टिंग करते हैं कि भाई अगर क्वालिटी, एक मैंने सॉफ्टवेयर बनाया, ठीक है, एक मैंने सॉफ्टवेयर बनाया, बना तो लिया, अब उसकी क्वालिटी अच्छी है या बुरी वो कैसे होगा, वो कैसे चेक करेंगे हम टेस्ट करेंगे। सिंपल सी बात, 2-3 चीजें लाओ, टेस्ट कराओ उस पर, अगर अच्छा दे रहा है तो अच्छी क्वालिटी का, नहीं तो बेकार क्वालिटी का। क्लियर। आगे आते हैं किस पे, वैलिडेशन ऑफ फंक्शनैलिटी। मतलब उसकी जो जो फंक्शनैलिटी है, मतलब जो जो काम करने के लिए वो बना है, क्या वो अच्छे से कर पा रहा है या नहीं।
सपोज मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया, ठीक है, मैंने क्या बनाया, एक अटेंडेंस का सॉफ्टवेयर बनाया, ठीक है। अब उसकी फंक्शनैलिटी क्या होगी, अटेंडेंस लेना, अटेंडेंस शो करना, अटेंडेंस को पीडीएफ में कन्वर्ट करके आपके फोन में स्टोर करना। तो टेस्टिंग की मदद से हम ये चेक कर सकते हैं कि ये तीनों फंक्शनैलिटी सेटिस्फाई हो रही हैं या नहीं, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, एंश्योरिंग यूजर सेटिस्फैक्शन। कोई जरूरत है क्या एक्सप्लेन करने की, मुझे तो नहीं लगता। आगे बढ़ते हैं। एंश्योरिंग स्टेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी। आपका सॉफ्टवेयर रिलायबल है क्या, आपका सॉफ्टवेयर स्टेबल है क्या। स्टेबिलिटी का सिंपल से एग्जांपल पता है क्या है, जो कोडर्स होते हैं, हम जैसे जो कोडर्स होते हैं वो क्या बोलते हैं, कोड फट गया, कोड फट गया। इसका मतलब क्या है कि आपका जो प्रोडक्ट था वो स्टेबल नहीं था, आपका जो प्रोडक्ट था वो स्टेबल नहीं था। मतलब क्या हुआ कि मैंने कुछ बनाया और उस पर मैंने कुछ इनपुट दिए, उसकी वजह से वो क्रैश हो गया। आप बताओ क्या ये स्टेबल है, बिल्कुल भी स्टेबल नहीं। अब आप बताओ अगर ये स्टेबल नहीं है तो क्या ये रिलायबल होगा, बिल्कुल भी रिलायबल नहीं होगा, ठीक है। तो टेस्टिंग की मदद से हम ये भी इंश्योर कर सकते हैं। नेक्स्ट, वैलिडेशन ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन अब क्यों बोल रहे हैं, आप एक सॉफ्टवेयर बनाए हो, उसमें बहुत ढेर सारी छोटी छोटी चीजें होंगी, बहुत ढेर सारी चीजें होंगी छोटी छोटी। अब उनको मैं कंबाइन करके ही तो एक सॉफ्टवेयर बनाया हूं ना। अब हमें चेक करना है कि जब मैंने उनको कंबाइन किया है तो वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। अगर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो इट्स वेल एंड गुड, और अच्छा परफॉर्म अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर तो बहुत प्रॉब्लम है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स लिखे होंगे, उसमें कुछ कुछ बातें लिखी होंगी, तो प्रूफ ऑफ वर्क भी तो चाहिए ना, कि अच्छा आपने बोला है कि ये मॉपर है, मैंने एक मॉपर लिया हुआ है, ये एक मॉपर है, ये अच्छे से साफ करेगा, 99.9% जर्म्स हटाएगा, सारे डस्ट को कलेक्ट कर लेगा एक साथ, लेकिन उसमें से 2 बातें फेल हो गई टेस्ट करते टाइम, तब डॉक्यूमेंटेशन भी फेल हो गया। तो ये वेरीफाई करा के देता है डॉक्यूमेंटेशन उस प्रोडक्ट का, ठीक है। आई होप क्लियर हुए होंगे सारे पॉइंट्स। आगे आते हैं नेक्स्ट किस पे, टेस्टिंग लाइफ साइकिल पे। टेस्टिंग लाइफ साइकिल आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन हमें पढ़ना है क्योंकि क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। पहला क्या है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस। कोई भी प्रोडक्ट बनाओगे, कोई भी प्रोडक्ट बनाओगे, प्रोडक्ट कब बनता है, प्रोडक्ट कब बनता है या क्यों बनता है, किसी भी रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई कराने के लिए। ये पेन क्यों बनी है, ये पेन क्यों बनी है, ताकि लिखने का रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई हो सके। तो टेस्टिंग में भी हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि इस पेन की रिक्वायरमेंट्स क्या है। अरे भाई आपने ये पेन बनाई और आपने टेस्टर को दिया, तो टेस्टर क्या पूछेगा कि ये पेन क्यों बनाई, क्यों बनाई, क्या रिक्वायरमेंट है जिसकी वजह से ये पेन बनी। तो वो रिक्वायरमेंट्स का एनालिसिस यहाँ पे करते हैं, ठीक है। जैसे ही हमें रिक्वायरमेंट्स पता चली, हम किस पे आएंगे, टेस्ट प्लानिंग पे। हम टेस्ट प्लान करना शुरू करेंगे, अच्छा मैं ये टेस्ट परफॉर्म कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, ऐसे कर सकता हूँ, वैसे कर सकता हूँ, ये सब टेस्ट प्लानिंग का पार्ट है। टेस्ट प्लानिंग करते ही करते मैं किस पे आऊंगा, टेस्ट केस डेवलपमेंट पे। अब टेस्ट केस क्या होता है, ये देखो, अब आप मेरे से पूछ रहे हो टेस्ट केस क्या होता है। मैं बोलता हूं ये पेन है, ये पेन है, आपके टेस्ट केसेस क्या होंगे। टेस्ट केसेस ऐसी चीजें होती हैं या सिचुएशंस होती हैं जिसमें हम अपने प्रोडक्ट को चेक करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये पेन का काम क्या है, लिखना। सो आई, एक टेस्ट केस क्या हुआ, राइटिंग। फॉर एग्जाम्पल एक टेस्ट केस क्या हुआ, राइटिंग, ठीक है। दूसरा टेस्ट केस क्या हुआ, ड्रॉपिंग। मतलब अगर मैंने ये पेन को गिराया तो क्या ये काम करेगा क्या, ये भी एक टेस्ट केस है। थर्ड टेस्ट केस क्या है, वाटर प्रूफ, वाटर प्रूफ या वाटर रेजिस्टेंट। मतलब गलती से अगर वाटर के कांटेक्ट में आया तो ये चलेगा या नहीं, ये भी क्या है, एक टेस्ट केस है। तो टेस्ट केस का डेवलपमेंट या टेस्ट केस का डिसाइड करना ये एक नेक्स्ट साइकिल में पार्ट है, ठीक है। नाउ टेस्ट एनवायरनमेंट सेटअप, सबसे इंपॉर्टेंट, दिस इज द बैकबोन ऑफ टेस्टिंग लाइफ साइकिल, ठीक है। अब टेस्ट एनवायरनमेंट सेटअप में क्या है, कोई भी सॉफ्टवेयर बना रहे आप कोई भी सॉफ्टवेयर बना रहे तो उसमें क्या होता है, आप एक एनवायरनमेंट सेटअप करते हो। एनवायरनमेंट सेटअप मतलब क्या होता है, आप मुझे बताओ, आपने ये पेन ली, आपने ये पेन ली, क्या आप ये पेन को कहीं भी टेस्ट करोगे, क्या आप ये पेन को कहीं भी टेस्ट करोगे, नहीं, कहीं भी टेस्ट नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि उसके लिए ये राइटिंग पैड लगेगा, उसके लिए राइटिंग पैड लगेगा। सो दिस राइटिंग पैड इज एन एनवायरनमेंट, so this writing pad is an environment, so setting up an environment is known as test environment setup. Now we come to text execution. जब सब कुछ रेडी हो गया तो हमें क्या करना है, टेस्ट एग्जीक्यूशन करना है। टेक्स्ट एग्जीक्यूशन कर लिया, अब उसके बाद टेक्स्ट क्लोजर, टेस्ट क्लोजर, क्लोजर मतलब एंडिंग ऑफ टेस्ट, मतलब एंडिंग ऑफ टेस्ट,
अब कुछ क्राइटेरिया होती हैं कि हमें कब टेस्टिंग बंद करनी है। अब आप ये बताओ, आप ये पेन को टेस्ट ही करते रहोगे क्या? आप इसको टेस्ट करते रहोगे तो मार्केट में कब उतारोगे? ये बताओ, मार्केट में कब उतारोगे? कोई फायदा हुआ क्या जब इसको टेस्ट ही करते रहना है? तो एक टाइम आएगा, एक क्राइटेरिया सेटिस्फाई होगी जिसकी मदद से हम बोलेंगे कि हाँ हमारी टेस्टिंग सक्सेसफुल रही या अनसक्सेसफुल रही, अब इसको मार्केट में लॉन्च किया जा सकता है। ठीक है, आई होप समझ आया होगा। इतना अच्छे से मैं खुद भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा। सो आगे बढ़ते हैं लेवल्स ऑफ टेस्टिंग पे। गाइस इससे पहले एक छोटा सा पॉइंट बताता हूं। देखो ये लेवल्स है ना, और एक है टाइप्स। ठीक है, आप एग्जाम में अगर आपसे टाइप्स पूछा ना तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं। आप ये लेवल्स वाले भी लिख सकते हो या ब्लैक बॉक्स और वाइट बॉक्स लिख सकते हो। ठीक है, इन लेवल्स के अंदर ना ये टाइप्स परफॉर्म होते हैं। ठीक है, जैसे ये देख रहे हो ना, ये 4 लेवल्स लिखे हैं, तो इनमें ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग और व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग परफॉर्म होती है। इन टेस्टिंग मेथडोलॉजीज में परफॉर्म होती है। कभी कभी आपकी बुक में भी लिखा है, देखो टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, उसमें ये लिखा है, फिर आगे आया तो फिर से टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग या सिस्टम टेस्टिंग जिसमें ब्लैक बॉक्स और व्हाइट बॉक्स लिखा है। ठीक है, तो परेशान मत होना, एक्चुअल में ये जो चीजें हैं ना ये लेवल्स है। ये क्या है? लेवल्स है। और ब्लैक बॉक्स और व्हाइट बॉक्स क्या है? दोज आर टाइप्स ऑफ टेस्टिंग जो इन लेवल्स में इक्विवेलेंटली परफॉर्म होती है। ठीक है, अब ये आपने देख लिया, यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, वैलिडेशन टेस्टिंग और सिस्टम टेस्टिंग। आगे आते हैं फटाफट यूनिट टेस्टिंग पे। नाम क्या है यार? यूनिट टेस्टिंग। मतलब टेस्टिंग किसकी होनी है? यूनिट्स की। टेस्टिंग किसकी होनी है यार? यूनिट्स की। अब यूनिट्स क्या है? देखो एक प्रोडक्ट होता है, एक प्रोडक्ट होता है। क्या होता है? एक प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट को मैं छोटे छोटे यूनिट्स में बांट लेता हूं, छोटे छोटे यूनिट्स में बांट लेता हूं। ठीक है, अब मैं इन यूनिट्स पे टेस्टिंग परफॉर्म करूंगा, इंडिविजुअल टेस्टिंग, इंडिविजुअल टेस्टिंग। इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? ये जो इंडिविजुअल कंपोनेंट का काम है ना वो हमें टेस्ट करने को मिलेगा। अब मैं देखो जब इस वाले पे टेस्ट करूंगा तो इसका कुछ काम होगा, इसका कुछ काम होगा, तो पता चलेगा कि वो काम कर पा रहा है या नहीं। अब जब मैं इस पे टेस्ट करूंगा तो इसका भी कुछ काम होगा जो हमें पता चलेगा। सिमिलरली फॉर दिस वन, करेक्ट? तो आपको समझा होगा कि मैं एक प्रोडक्ट लिया, और उसको मैंने यूनिट्स में डिवाइड किया। अब उन यूनिट्स पे मैं इंडिविजुअल टेस्टिंग परफॉर्म करूंगा। ठीक है, अब सॉफ्टवेयर के हिसाब से यहां पे नोट्स में पढ़ लो, टेस्टिंग ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट्स टेक्स प्लेस, टेस्टिंग ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट्स टेक्स प्लेस। द फोकस इज टू अनकवर द एरर्स इन डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन। इसका फोकस क्या है? कि जो डिजाइन में एरर है, जो इंप्लीमेंटेशन में एरर है, वो अनकवर करने में हेल्प करता है, वो रिवील करता है। कुछ टेस्टिंग फील्ड्स क्या होते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर पे यूनिट टेस्टिंग करते टाइम? बाउंड्री चेक परफॉर्म करना, ये यूनिट टेस्टिंग की मदद से हम कर सकते हैं। लॉजिक भी चेक कर सकते हैं हम। अब आप बताओ, ये मेरा प्रोडक्ट है, सॉरी ये मेरा क्या है? एक यूनिट है प्रोडक्ट का। अब इसमें कुछ लॉजिक इंप्लीमेंट होगा, मैं ये लॉजिक तो चेक कर सकता हूं ना यूनिट टेस्टिंग की मदद से, ऑब्वियसली कर सकता हूं। नेक्स्ट, एरर हैंडलिंग। एरर हैंडलिंग की होगी कहीं पे तो वो भी चेक की जा सकती है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड चेक्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड चेक्स मतलब क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, एनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, ये सब चीजें, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, ये सब आप चेक कर सकते हो इसकी मदद से। ठीक है, अब ये देखो, यही डायग्राम यहाँ पे बना हुआ है। अब ये डायग्राम आपको देख के बोलेगा अरे ये क्या पागलपंती है, लेकिन कितना सिंपल डायग्राम है। आप बस ये देखो, ये देखो, ये पूरा क्या है? मेरा सोर्स प्रोग्राम। उसके अंदर ये सब क्या है? हमारे मॉड्यूल्स हैं। उसके अंदर क्या है? ये सब मॉड्यूल्स हैं। ये देखो, ये एक मॉड्यूल, ये एक मॉड्यूल। सपोज मैं ये मॉड्यूल टेस्ट करना चाह रहा हूं, मैं ये मॉड्यूल टेस्ट करना चाह रहा हूं, तो मैंने क्या क्या चीजें टेस्ट की? मैंने टेस्ट किया इंटरफेसेस, लोकल डेटा स्ट्रक्चर, बाउंड्री कंडीशन, इंडिपेंडेंट पाथ, एरर हैंडलिंग पाथ, कुछ कुछ चीजें मैंने टेस्ट की। फिर उससे क्या जनरेट कराना है मेरे को? टेस्ट केसेस। ठीक है, अब जब मेरे को ये सब चीजें टेस्ट करनी है तो लाइफ साइकिल के हिसाब से हमें क्या पता चला? कि हमें पता चला हमें ये सब टेस्ट करना है। ठीक है, हमें ये सब टेस्ट करना है। अब टेस्ट करने के लिए हमें क्या बनाना पड़ता है? टेस्ट केसेस और सिचुएशंस। तो मैंने यहाँ पे क्या जनरेट करा है? टेस्ट केसेस, करेक्ट? तो ये हमारा क्या हुआ? यूनिट टेस्टिंग। अब इसका एडवांटेजेस पढ़ लो यार, अब इसका आप एडवांटेजेस पढ़ लो। इंप्रूव्स कोड क्वालिटी, इंप्रूव्स कोड क्वालिटी, डीबगिंग बहुत आसान हो जाता है। अब डिसएडवांटेज पढ़ लो। डिसएडवांटेज, राइटिंग टेस्ट केसेस फॉर यूनिट टेस्टिंग इज टाइम कंज्यूमिंग। अब आप बताओ, इतना बड़ा प्रोडक्ट, उसको पहले तो पार्ट्स में तोड़ो, यूनिट्स में तोड़ो,
फिर उन हर यूनिट के लिए टेस्ट केसेस बनाओ। कितना टाइम लगेगा बताओ, कितना ज्यादा टाइम लगेगा। फिर अकेला ये काफी नहीं होता, अकेला ये काफी नहीं होता। क्यों? क्योंकि आप मेरे को बताओ, क्या यूनिट यूनिट वर्क करता है क्या सिर्फ? नहीं यार, वो तो एज अ कलेक्टिवली वर्क करता है जो हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलता है। तो श्योर नहीं है कि जो यूनिट पे मैंने टेस्टिंग परफॉर्म की और जो एरर्स मिले वो एरर सॉल्व करने के बाद मेरा प्रॉब्लम्स कंप्लीट हो जाएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। पता चला मैंने उनको जोड़ा, एक और नई प्रॉब्लम आ गई, है ना? तो ऐसा भी हो सकता है। तो यूनिट टेस्टिंग अकेला काफी नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं फटाफट। यूनिट टेस्टिंग कंप्लीट हो गया है। यूनिट टेस्टिंग कंप्लीट करते हैं, हम किस पे आते हैं? इंटीग्रेशन टेस्टिंग पे। इंटीग्रेशन टेस्टिंग नाम से ही पता चल रहा है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग मतलब यूनिट्स जो हमारे बनाए थे ना, जो यूनिट्स बनाए थे उनको क्या करो? इंटीग्रेट कराओ, उनको इंटीग्रेट कराओ और फिर उन पे क्या करो? टेस्टिंग परफॉर्म करो। करेक्ट? आपको यूनिट टेस्टिंग समझ आया ना? इंटीग्रेशन टेस्टिंग ऐसे समझ आएगा। आगे आते हैं, पॉइंट्स पढ़ते हैं। पॉइंट्स पढ़ा मैंने, इंडिविजुअल यूनिट्स और कंपोनेंट्स आर कंबाइंड एंड टेस्टेड एज अ ग्रुप। बोला था मैंने आपको। गोल क्या है? टू चेक वेदर सिंगलटन यूनिट्स कैन वर्क कोलैबोरेटिवली। मतलब यूनिट टेस्टिंग में मैंने देखा कि यूनिट 1 और यूनिट 2, सॉरी ग्रीन ही यूज करेंगे हम। यूनिट 1 मान लो ये U1 और U2 ये बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, ये बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, परफेक्ट है, परफेक्ट है। फिर मैंने क्या किया? इनको कंबाइन कराया। इनको मैंने कंबाइन करके क्या बनाया? यूनिट 3। अब फिर मैंने इस पे जब टेस्टिंग परफॉर्म की तो मुझे पता चला कि ये तो प्रॉब्लम दे रहा है, ये तो प्रॉब्लम दे रहा है। तो ये कॉम्बिनेशन को ही क्या बोलते हैं? कोलैबोरेशन। क्या बोलते हैं? कोलैबोरेशन। और हम यही टेस्ट कर रहे हैं कि कोलैबोरेट कराने पे क्या वो अच्छे से परफॉर्म कर रहा है या नहीं। ठीक है, यही चीजें यहां पे लिखी है। कोलैबोरेशन चेक करते हैं, लॉजिक चेक करते हैं, एरर हैंडलिंग भी चेक कर लेते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड चेक्स भी कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट, इंटीग्रेशन टेस्टिंग के दो टाइप्स होते हैं। एक होता है नॉन इंक्रीमेंटल, एक होता है इंक्रीमेंटल। ठीक है, नॉन इंक्रीमेंटल में क्या होता है? बिग बैंग। अभी बताता हूं क्या होता है। और इंक्रीमेंटल में ये कुछ चीजें होती हैं। ठीक है, आगे आते हैं डायरेक्ट बिग बैंग पे। आगे आते हैं डायरेक्ट किस पे? बिग बैंग पे। बिग बैंग में हमारा मतलब क्या है? सॉरी, बिग बैंग का मतलब क्या है? आपको पता है बिग बैंग थ्योरी? आपको पता है, आपने सुना है बिग बैंग थ्योरी में क्या हुआ? कि एक बहुत बड़ा धमाका हुआ जिसकी वजह से हमारे अर्थ और ये सोलर सिस्टम और ये सब चीजें बन गई। ठीक है, बिग बैंग टेस्टिंग है भी वही चीज कि सारे यूनिट्स उठाओ, जितने भी यूनिट्स किए उसको एक साथ जोड़ दो, उसको एक साथ जोड़ दो और जो बना उस पर टेस्टिंग परफॉर्म करो, उस पर टेस्टिंग परफॉर्म करो। ठीक है, यही चीज यहां पे लिखी है। ऑल द कंपोनेंट्स आर कंबाइंड इन अ होल एंड टेस्टेड, दिस रिजल्ट्स इन ओवरऑल टेस्टिंग इन वन गो। मतलब एक बार में सारी टेस्टिंग खत्म, दैट्स इट। ये कैसा है पता है क्या? कि आपने पूरा कोड लिखा, आपने पूरा कोड लिखा और रन बटन पे जाके क्लिक कर दिया। अब पूरा कोड चलेगा, चलेगा तो ठीक, नहीं चला तो एरर, हो गया टेस्टिंग डन, ऐसा है। ठीक है, अब इसका फायदा क्या है? छोटे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ना उनके लिए बहुत अच्छा है, इट्स वेल एंड गुड, बेस्ट, परफेक्ट। कि हाँ यार, मेरे को सम करना था, मैंने एक एप्लीकेशन बनाया जो 2 नंबर्स का सम करके देता है। मैंने क्या किया? एक कोड लिखा, उसको रन किया और एग्जीक्यूट करा दिया, हो गया। लेकिन एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो गया, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो गया जिसमें अटेंडेंस ऐप, मान लो अटेंडेंस ऐप में मैंने दुनिया भर के कोड लिख दिए, 1000 लाइन का कोड लिख दिया, कभी भी रन नहीं किया, कुछ नहीं किया, और जाके रन दबाया और कोड फट गया, दुनिया के एरर्स आ गए। तो ये बिग बैंग टेस्टिंग का पार्ट है। तो इससे क्या पता चला? छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए तो ये वेल एंड गुड है, लेकिन अगर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो गया तो ये अच्छी चॉइस नहीं है। ठीक है, तो अब दूसरी चॉइस क्या है हमारे पास? इंक्रीमेंटल इंटीग्रेशन। क्या है? इंक्रीमेंटल इंटीग्रेशन। इंक्रीमेंटल इंटीग्रेशन में क्या होता है? बहुत ढेर सारे टाइप्स हैं, जिसमें क्या होता है? एक टॉप डाउन टेस्टिंग है। टॉप डाउन टेस्टिंग, टॉप डाउन टेस्टिंग का मतलब क्या है? ये देखो, मैं यहाँ पे आपको टॉप डाउन टेस्टिंग समझा देता हूँ। टॉप डाउन टेस्टिंग में क्या है? जैसे मान लो मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया, उसमें एक मॉड्यूल है M1, उसमें एक मॉड्यूल है M1, फिर और 2 मॉड्यूल्स हैं यार, M2 एंड M3। M2 से भी एलोकेटेड कौन है? M3 एंड सॉरी M4 एंड M5। ठीक है, तो टॉप डाउन नाम से पढ़ो ना यार, टॉप डाउन मतलब पहले मैं M1 टेस्ट करूंगा क्योंकि वो हायरार्की में ऊपर है,
वो हायरार्की में ऊपर है, इसलिए मैं पहले M1 टेस्ट करूंगा, देन आई विल कम टू M2 एंड M3, देन आई विल कम टू M4 एंड M5. दिस इज व्हाट इज नोन एज टॉप डाउन टेस्टिंग. करेक्ट. नाउ अब हमें बात करनी है किसकी, बॉटम अप टेस्टिंग की. बॉटम अप टेस्टिंग में क्या होता है, नीचे से ऊपर. मतलब फर्स्ट आई विल टेस्ट M4 एंड M5, देन आई विल टेस्ट M2 एंड M3, देन आई विल टेस्ट M1. करेक्ट. क्लियर. अब फटाफट क्लियर हो गया होगा. देखो डायग्राम बनाया ना, तुरंत क्लियर हो जाता. और एग्जाम में भी आपको ऐसे डायग्राम बनाना है, ठीक है, और एरो दिखा देना. फॉर एग्जांपल अगर टॉप डाउन बोला तो लिख देना कि फर्स्ट विल डू M1 M2 M3 M4 एंड M5, ऐसे ऐसे एरो दिखा देना डायग्राम में. और फिर जब बॉटम अप बोलेगा तो ऐसे एरो दिखा देना, फर्स्ट विल डू M4 M5 देन M2 M3 एंड देन M1, ऐसे कर देना. करेक्ट. नाउ कमिंग टू रिग्रेशन टेस्टिंग. रिग्रेशन टेस्टिंग क्या है. रिग्रेशन टेस्टिंग देखो क्या होता है ना, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं. आपने कुछ कोड किया, सिंपल समझो, थ्योरी मत पढ़ो, आप मेरी तरफ देखो. रिग्रेशन टेस्टिंग में मैंने क्या किया कि मैंने एक कोड बनाया, ठीक है, एक कोड बनाया, उसमें कुछ एरर आए, उसमें कुछ एरर आए. अब वो एरर आने के बाद मैंने उस कोड में कुछ चेंजेस किए, ठीक है. तो रिग्रेशन टेस्टिंग में क्या होता है कि मैं वो चेंजेस को चेक कर रहा हूं कि अरे यार ये मैंने चेंजेस किए, ये चेंज करने के बाद भी तो कुछ एरर नहीं आ रहा है. समझा मैंने क्या बोला. सपोज मैंने एक कोड किया, मैंने एक कोड किया, उस पे आए एरर. एरर आने के बाद मैं क्या करूंगा, एरर रिजॉल्व करने के लिए मैंने किए चेंजेस. अब फिर चेंजेस की वजह से कुछ एरर आ रहे हैं कि नहीं, ये भी मैं टेस्ट करता हूं किसकी मदद से, रिग्रेशन टेस्टिंग की मदद से. क्लियर. आई होप क्लियर हुआ होगा. अब यही सब पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है, अब पढ़ लेना, मैं अभी नहीं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको बस समझा रहा हूँ. स्मोक टेस्टिंग में क्या होता है, स्मोक टेस्टिंग में क्या होता है कि प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ सॉफ्टवेयर हम चेक करते हैं. मतलब जैसे मान लो मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया, मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया, ठीक है, इसमें जो बेसिक फंक्शनैलिटीज हैं, बेसिक चीजें हैं, वो हम स्मोक टेस्टिंग में टेस्ट करते हैं. जैसे जो मेजर इश्यूज आ रहे हैं, जो मेजर फॉल्ट्स आ रहे हैं, वो इसमें रेक्टिफाई हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल मैंने एक अटेंडेंस ऐप बनाया, अब भाई वो अटेंडेंस नहीं ले पा रहा है, बहुत बड़ा इशू है ये, बहुत बड़ा इशू है. तो ये आइडेंटिफाई किसकी मदद से किया जा सकता है, स्मोक टेस्टिंग की मदद से. स्मोक टेस्टिंग की मदद से ये आइडेंटिफाई किया जा सकता है, ठीक है. सो आगे बढ़ते हैं. ये किसके टाइप्स थे, इंटीग्रेशन टेस्टिंग में किसके टाइप्स थे, इंक्रीमेंटल अप्रोच के. आगे बढ़ते हैं किस पे, सिस्टम टेस्टिंग पे. सिस्टम टेस्टिंग पे अब हम आए. सिस्टम टेस्टिंग में क्या होता है कि मल्टीपल टेस्ट परफॉर्म करते हैं हम ऑन अ सिस्टम एज अ होल. मतलब पूरे सिस्टम पे एक साथ अब हम परफॉर्म कर रहे हैं. यूनिट करा दिया, छोटे से स्टार्ट किया, अब हम बड़े पे पहुंच गए. छोटे छोटे पे स्टार्ट किया, फिर मैं इंटीग्रेट करा के उन छोटे छोटों को कंबाइन करके इंटीग्रेट करा के इंटीग्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म किया. अब वो जो और थे उनको भी इंटीग्रेट करा के पूरा सिस्टम बनाया और उन पे टेस्टिंग अब परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है. यही क्या है, सिस्टम टेस्टिंग है. अब इसमें कुछ कंडीशंस हैं, जैसे सिस्टम फंक्शंस एंड फीचर्स, सिस्टम रिलायबिलिटी, कोलैबोरेशन, इंटीग्रेशन, ये सब हम टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है. अब इसमें बहुत ढेर सारे टेक्निक्स एग्जिस्ट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल रिकवरी टेस्टिंग. फॉर एग्जाम्पल रिकवरी टेस्टिंग. रिकवरी टेस्टिंग देखो क्या है. रिकवरी टेस्टिंग मैं आपको बताता हूँ, मेरी तरफ देखो फिर से. रिकवरी टेस्टिंग में क्या है कि आपने कुछ कोड किया, आपने कुछ कोड किया, ठीक है. अब आपको चेक करना है कि अगर ये कोड फेल हुआ, अगर ये कोड फेल हुआ तो मैं बाद में रिकवर कर पाऊंगा या नहीं, ये चेक करना होता है रिकवरी टेस्टिंग में, ठीक है. यही चीज़ यहाँ पे मैंने लिखी है. अब हम क्या करते हैं कि हम उस कोड को ट्राई करते हैं फेल कराने का, और फिर चेक करते हैं कि वो रिकवर कर पा रहा है या नहीं. क्लियर. रिकवरी टेस्टिंग, रिकवरी को चेक करने की टेस्टिंग करते हैं हम. नाउ कम्स सिक्योरिटी टेस्टिंग. मतलब सिक्योरिटी मेजर्स जो भी मैंने इंप्लीमेंट कराए हैं अपने प्रोडक्ट में, उसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, सिक्योरिटी टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं. नाम से क्लियर. अब आगे पॉइंट्स आप अपने पढ़ लेना, मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा. कहाँ पे, टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है. नाउ वी कम टू स्ट्रेस टेस्टिंग. मतलब एक प्रोडक्ट बनाया मैंने, एक प्रोडक्ट बनाया, अब स्ट्रेस क्या होगा उस प्रोडक्ट पे, नंबर ऑफ रिक्वेस्ट, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स, मतलब कितने लोग यूज कर रहे हैं उस प्रोडक्ट को, वो क्या होगा, स्ट्रेस. तो उस स्ट्रेस को वो प्रॉपरली हैंडल कर पा रहा है या नहीं, उसकी टेस्टिंग हम किस पे करते हैं, स्ट्रेस टेस्टिंग में. तरह तरह के स्ट्रेस हम लाते हैं उस पे. जैसे मैंने एप्लीकेशन ऐप बनाया, तो मैं खूब ढेर सारे यूजर को बोलूंगा कि आप एक साथ ये चालू करो, क्या ये अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो स्ट्रेस टेस्टिंग में पास, नहीं तो फेल. करेक्ट. नाउ वी कम टू परफॉर्मेंस टेस्टिंग. परफॉर्मेंस टेस्टिंग में क्या होता है कि हम परफॉर्मेंस चेक कर रहे हैं यार, सीपीयू रन टाइम कितना ले रहा है, रिस्पॉन्स टाइम कैसा है, मेमोरी यूटिलाइजेशन कैसा है, थ्रूपुट कैसा है, एफिशिएंसी कैसा है, ये सब परफॉर्मेंस मेजर्स हम इसमें चेक करते हैं, ठीक है.
आगे आते हैं फटाफट किस पे, टेस्टिंग स्ट्रैटेजीज फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब इसमें कुछ कुछ चीजें हैं जैसे यूनिट टेस्टिंग और इंटीग्रेशन टेस्टिंग। देखो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पता है बैकबोन क्या है उसका, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। बैकबोन क्या है, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। तो आप मुझे बताओ यूनिट्स भी क्या होंगे, एक यूनिट होगा क्लास और दूसरा यूनिट होगा ऑब्जेक्ट्स। करेक्ट। अब उन क्लास में भी फर्दर यूनिट्स हैं, क्या, डेटा मेंबर्स और मेथड्स। करेक्ट। तो वही चीज है यहाँ पे, वही चीज मैंने लिखी है कि मैं क्या करता हूँ, यूनिट टेस्टिंग में यूनिट्स फॉर्म करता हूँ विच आर क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, और फिर उन पे टेस्टिंग परफॉर्म करता हूँ। सिमिलरली इन इंटीग्रेशन टेस्टिंग, देखो अब इंटीग्रेशन टेस्टिंग थोड़ा सा टेढ़ा है। क्यों टेढ़ा है, सुनो। देखो कोई भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसकी हायरार्की फिक्स नहीं रहती है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया S1, मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया S2, इसका हायरार्की कुछ और होगा, इसका H और इसका H सेम नहीं होगा, तो इस पे कन्वेंशनल इंटीग्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म नहीं की जा सकती। वो कब परफॉर्म करते हैं, जब हमें हायरार्की पता है कि ये फिक्स रहेगी। करेक्ट। तो उस पे क्या परफॉर्म करते हैं, फिर थ्रेड बेस्ड टेस्टिंग और यूज बेस्ड टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं। थ्रेड बेस्ड टेस्टिंग में क्या होता है, इंटीग्रेट्स ऑल द क्लासेस दैट रिस्पॉन्ड टू वन इनपुट और इवेंट। मतलब सपोज C1, C2, C3 ये कुछ क्लासेस है मेरी S1 में। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं चेक करूंगा कि एक इनपुट पे कौन कौन सी क्लासेस रिस्पॉन्ड करनी है। फॉर एग्जांपल मैंने इनपुट दिया I1, किसको, C1, C2 को और C3 को। अब चेक करूंगा कि कौन कौन रिस्पॉन्ड कर रहा है। इफ दिस रिस्पॉन्स, मैं इसको टेस्ट करूंगा और इसको टेस्ट करूंगा कंबाइन करके। करेक्ट, क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ तो 10 सेकेंड प्रीवियस जाओ, पीछे जाओ और फिर से एक बार चेक कर लो। अब यूज बेस्ड टेस्टिंग में क्या है, जो इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं और डिपेंडेंट क्लासेस हैं उनको चेक करते हैं। इंडिपेंडेंट क्लासेस मतलब जिनका कोई नाता रिश्ता नहीं है, वो कोड में बस हैं, उनको अपना एग्जीक्यूशन से मतलब है, बाकी तुम भाड़ में जाओ। और डिपेंडेंट क्लासेस का क्या मतलब है, डिपेंडेंट क्लासेस इन इंडिपेंडेंट क्लासेस पे डिपेंड करती हैं। करेक्ट, डिपेंडेंट क्लासेस इन इंडिपेंडेंट क्लासेस पे डिपेंड करती हैं। ठीक है, अब उनको चेक करना रहता है कि उनकी डिपेंडेंसी कैसी है, ये वो। ठीक है, यहाँ पे वही चीजें मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, ये डायग्राम बना लेना। अब हम आगे आते हैं किस पे, वैलिडेशन टेस्टिंग पे। किस पे आते हैं, वैलिडेशन टेस्टिंग पे। देखो वैलिडेशन टेस्टिंग क्या है ना, वैलिडेशन टेस्टिंग, द इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर इज टेस्टेड based on the requirements to ensure that the desired product is obtained। वैलिडेशन टेस्टिंग सिंपल सा आपको बताऊं क्या है, कि मेरा जो सॉफ्टवेयर है उस पे मैं रिक्वायरमेंट्स जो मेरी है उस सॉफ्टवेयर की, वो सेटिस्फाई हो रही हैं या नहीं, वो टेस्ट करता हूं, दैट्स इट। अब सॉफ्टवेयर, अब ये जो वैलिडेशन टेस्टिंग है वो एग्जीक्यूट कैसे करा सकते हैं हम, सीरीज ऑफ ब्लैक बॉक्स टेस्ट की मदद से, सीरीज ऑफ ब्लैक बॉक्स टेस्ट की मदद से। जब मैं ये वैलिडेशन टेस्ट परफॉर्म कर लूंगा ना, तो दो कंडीशन एग्जिस्ट करती हैं। पहली क्या, द फंक्शन और परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स आर अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशंस एंड आर एक्सेप्टेड। मतलब इसके जो फंक्शंस थे और जो परफॉर्मेंस के कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो अच्छे से वर्क कर रहे हैं, जैसा मेरा स्पेसिफिकेशन था वैसा ही वर्क कर रहे हैं। और दूसरा क्या है, द रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस आर डिराइव्ड एंड द डेफिशिएंसी लिस्ट इज क्रिएटेड। बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया। The deficiencies they can be resolved by establishing the proper communication with the customer। मतलब इसका मतलब क्या है कि जो रिक्वायरमेंट की स्पेसिफिकेशंस थी ना वो अब डिराइव हो जाती हैं कि अच्छा ये गरज थी हमें, ये चीज़ों की ज़रूरत थी इस प्रोडक्ट से, ये सेटिस्फाई हो रही, और जो चीज़ नहीं सेटिस्फाई हो रही उसकी क्या आ जाती है, एक लिस्ट आ जाती है। अब वो लिस्ट को हम कम्युनिकेट कर सकते हैं कस्टमर से, अच्छा ये नहीं सेटिस्फाई हुआ, आपको चलेगा क्या, अगर नहीं चलेगा तो फिर ऐसे ऐसे कुछ और इम्प्रूवमेंट लाएंगे, कुछ और इंप्रूवमेंट लाएंगे। अब देखो इसकी कुछ क्राइटेरियाज रहते हैं, इसके क्राइटेरियाज यहाँ पे देखो, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट, कंपैटिबिलिटी रिक्वायरमेंट, सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट, रिलायबिलिटी रिक्वायरमेंट, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट। देखो इसको समझने का नाम से ही पता चल रहा है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट मतलब जो फंक्शनैलिटीज हैं वो सेटिस्फाई हो रही हैं या नहीं, परफॉर्मेंस मतलब इतना परफॉर्मेंस दे पा रहा है या नहीं, कंपैटिबिलिटी मतलब ये सॉफ्टवेयर मेरा ये पीसीस पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ये कॉन्फ़िगरेशन पे मैं इंप्लीमेंट करा सकता हूँ या नहीं, कंपैटिबल है या नहीं। सिक्योरिटी मतलब ये चीज़ों से सिक्योर है, ये सिक्योरिटी मेजर्स इस पे इंप्लीमेंटेड है या नहीं। फॉर रिलायबिलिटी, रिलायबल है या नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट। और डॉक्यूमेंटेशन मतलब मैंने जो बातें लिखी हैं वो बातें इधर हो रही हैं या नहीं,
प्रूफ ऑफ वर्क सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं। नेक्स्ट कम्स कॉन्फ़िगरेशन रिव्यू। सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट वैलिडेशन प्रोसेस का क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन रिव्यू। ये क्या है, एक चेकलिस्ट है। फॉर एग्जांपल ये क्या है, एक चेकलिस्ट है। मतलब मैंने मान लो एक चेकलिस्ट बनाई किसकी, अटेंडेंस ऐप की, टेक अटेंडेंस, टेक अटेंडेंस। अब यहाँ पे टेक किया क्रॉस और मेक पीडीएफ, मेक पीडीएफ, करेक्ट, गिव रोल नंबर, गिव रोल नंबर, या गिव एब्सेंटीज, एब्सेंटीज। ये क्या है, कॉन्फ़िगरेशन रिव्यू है। यही कॉन्फ़िगरेशन रिव्यू होता है यार, यही चीज होती है। ठीक है, अब हम आगे आते हैं किस पे, टाइप्स ऑफ टेस्टिंग पे। याद करो वो लेवल्स ऑफ टेस्टिंग है और ये क्या है, टाइप्स ऑफ टेस्टिंग। लेकिन अगर एग्जाम में आया, अगर आपको एग्जाम में आया यूनिट 6 पे, यूनिट 6 पे, तो आप इंटरचेंजेबली दोनों चीजें लिख सकते हो। ठीक है, परेशान मत होना, परेशान मत होना। मैं आपको क्या रेकमेंड करता हूँ पता है क्या, टाइप्स ऑफ टेस्टिंग पूछा ना उसमें भी वही चीजें लिखो, और लेवल्स ऑफ टेस्टिंग पूछा उसमें भी वही चीजें लिखो। अलग से अगर बोलेगा ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग और व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, फिर उधर एक्सप्लेन कर देना। देखो टाइप्स ऑफ टेस्टिंग में दो हैं, दो टेस्टिंग है, ब्लैक बॉक्स और व्हाइट बॉक्स। ठीक है, ब्लैक बॉक्स क्या होता है, देखो मैंने क्या लिया, ये मेरा एक बॉक्स है और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, कैसा टेस्टिंग है ये, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। यहाँ पे मैंने क्या दिया, इनपुट, और यहाँ पे क्या दिया मैंने, आउटपुट। तो मुझे मतलब किससे है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में, इन दो चीजों से। बाकी लॉजिक क्या है, लॉजिक IDC, लॉजिक इक्वल्स टू IDC, आई डोंट केयर। इंप्लीमेंटेशन, इंप्लीमेंटेशन IDC, आई डोंट केयर। मुझे फर्क किससे पड़ता है, इनपुट मैंने जो दिया उसका आउटपुट आ रहा है या नहीं। यहां पे वही चीजें लिखी हुई हैं, पढ़ लेना। अब एग्जाम्पल भी यहां पे लिखा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक वेबसाइट की लॉगिंग फंक्शनैलिटी मेरे को चेक करनी है, तो ब्लैक बॉक्स टेस्टर क्या करेगा, बहुत ढेर सारे यूजर नेम्स और पासवर्ड लाके चेक करेगा लॉगिन हो रहा है या नहीं हो रहा है, बस। अब उसको इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने क्या यूज किया है, कौन सा फ्रेमवर्क यूज किया है, फायरबेस में डेटा स्टोर कराया है, क्लाउड पे डेटा स्टोर कराया है, AWS DynamoDB में स्टोर कराया है, कैसे किया उसको उससे मतलब है ही नहीं। उसको बस ये चेक करना लॉगिन हो रहा है या नहीं, दैट्स इट, एंड दैट इज नोन एज आउटपुट। दिस इज ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। यही डायग्राम मैं यहाँ पे कॉपी करने वाला था, उसी की जगह छोड़ी थी मैंने, यहाँ पे बना देता हूँ मैं, यहाँ पे मैं यही डायग्राम बना देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या दिया, इनपुट, और यहाँ पे क्या दिया, आउटपुट, दैट्स इट। और ये क्या है मेरा, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। ठीक है, नेक्स्ट कम्स द व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में क्या होता है, ये देखो ऐसा है, इनपुट, लॉजिक, आउटपुट। मतलब इधर मेरे को हर चीज से फर्क पड़ता है, मैंने क्या लॉजिक इंप्लीमेंट करा है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैंने स्क्वायर रूट निकालने का एक फंक्शन बनाया, ठीक है, तो अब उसके अंदर मैंने क्या यूज किया है, एक प्रोसेस होता है स्क्वायर रूट निकालने का, ठीक है, बाइनरी सर्च यूज किया है या क्या यूज किया है, ये सब चीजें मैं लॉजिक में इंप्लीमेंट कराऊंगा। ठीक है, तो इस चीज को चेक करना किसकी मदद से होता है, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग की मदद से। मतलब मैं अपने सॉफ्टवेयर या प्रोडक्ट के अंदर जाके भी टेस्टिंग परफॉर्म कर सकता हूं, और इसी टाइप की टेस्टिंग को क्या बोलते हैं, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। क्लियर। अब यही चीजें मैंने यहां पे लिखी हुई हैं, आप पढ़ लो, आपको तुरंत समझ आ जाएगा। ठीक है, सो गाइस ये सारी चीजें आपके इस यूनिट में बेस्ड हैं। आप सिलेबस चेक कर लेना, शायद ही कुछ चीजें मिस हुई हैं। जो छोटी मोटी चीजें मिस हुई हैं वो कुछ सिग्निफिकेंस नहीं रखती। ठीक है, वो लिटरली कुछ सिग्निफिकेंस नहीं रखती। एक बार बुक अपनी खोल लेना या चैट GPT पे वो टॉपिक डाल देना, तुरंत आ जाएगा। ठीक है, तुरंत आ जाएगा, डोंट वरी। और आप ये यूज कर लेना, ये मैं नोट्स आपके टेलीग्राम, मेरे टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, सो ये वन शॉट के लिए इतना ही रखते हैं गाइस। नेक्स्ट वन शॉट में हम यूनिट नंबर 5 कवर करेंगे और ट्राई करते हैं कि आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के एग्जाम से पहले फटाफट कंप्लीट करा दें। ठीक है, सो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं गाइस, वीडियो बहुत लंबी हो रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।